नमस्कार, क्राइम फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। क्राइम फाइल्स में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून में बिटकॉइन निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी का ऐसा जाल सामने आया जिसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया। लोगों को 20 से 30% तक मोटे मुनाफे का लालच दिया गया। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और फर्जी वेबसाइटों के जरिए भरोसा बनाया गया, फिर निवेश के नाम पर रकम जुटाई गई। मामले में ईडी ने मुख्य आरोपी की करीब 8 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। वहीं एसटीएफ ने लोगों को चेतावनी भी दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बिटकॉइन में करोड़ों की ठगी का खुलासा। देहरादून में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस मामले के मुख्य आरोपी हेमंत ईश्वर शर्मा की करीब 8 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर ऑनलाइन निवेश और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर होने वाली साइबर ठगी का मामला चर्चा में है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बीच उत्तराखंड एसटीएफ ने भी आम लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फर्जी वेबसाइटों के जरिए निवेश के नाम पर दिए जाने वाले सावधान रहें, खासकर ऐसे ऑफर जिसमें कम समय में 20 से 30% या उससे भी ज्यादा मुनाफा देने का दावा किया जाता है। ईडी ने की आरोपी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में निवेश का लालच देकर लोगों से बड़ी रकम जुटाने के मामले में ईडी की कार्रवाई को अहम माना जा रहा है। जांच के दौरान मुख्य आरोपी हेमंत ईश्वर शर्मा से जुड़ी करीब 8 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। आरोप है कि निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने पर मोटे मुनाफे का भरोसा दिया गया। लोगों को ऐसे रिटर्न का लालच दिया गया जिसमें कम समय में उनकी रकम कई गुना बढ़ने की उम्मीद पैदा हो सके। इसी तरह के दावों के भरोसे कई लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई निवेश कर दी। लेकिन ऑनलाइन निवेश के इस पूरे खेल में कई बार निवेशकों को वास्तविक मुनाफे के बजाय ठगी का सामना करना पड़ता है। शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए छोटे रिटर्न या मुनाफे का लालच दिया जाता है। इसके बाद निवेश की रकम बढ़ाने के लिए लगातार दबाव बनाया जाता है और जब निवेशक बड़ी रकम लगा देता है तो पैसा निकालने में परेशानी शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया से आने वाले ऑफरों से बचें। उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने आम जनता से खास तौर पर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर आने वाले निवेश संबंधी संदेशों से सावधान रहने को कहा है। साइबर ठग कई बार फर्जी वेबसाइट, मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट और आकर्षक विज्ञापनों के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। इन ऑफरों में कम समय में ज्यादा कमाई का दावा किया जाता है। कभी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर निवेश का ऑफर दिया जाता है तो कभी किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन कंपनी में पैसा लगाने पर भारी रिटर्न का भरोसा दिलाया जाता है। एसटीएफ के मुताबिक लोगों को ऐसे किसी भी ऑफर पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब कोई व्यक्ति या एजेंट बिना किसी ठोस जानकारी के निवेश करने और निश्चित मुनाफा देने का दावा करे, क्योंकि निवेश में निश्चित और बहुत ज्यादा रिटर्न का दावा अपने आप में बड़ा चेतावनी संकेत हो सकता है। निवेश से पहले कंपनी और प्लेटफॉर्म की जांच जरूरी। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने लोगों से अपील की है कि किसी भी कंपनी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या एजेंट के जरिए निवेश करने से पहले उसकी पूरी जानकारी और वेरिफिकेशन जरूर करें। केवल इंटरनेट पर दिखाई देने वाले विज्ञापन या किसी सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर अपनी मेहनत की कमाई निवेश नहीं करना चाहिए।
कई बार साइबर ठग भरोसा पैदा करने के लिए फर्जी वेबसाइट और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मामलों में सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों के फर्जी प्रोफाइल भी बनाए जाते हैं जो खुद को निवेश विशेषज्ञ या क्रिप्टो एक्सपर्ट बताते हैं। लोगों को बताया जाता है कि उनके पास निवेश से जुड़ी खास जानकारी है और उनके जरिए पैसा लगाने पर बड़ा मुनाफा हो सकता है। ऐसे किसी भी दावे पर विश्वास करने से पहले कंपनी का पंजीकरण, प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता और संबंधित एजेंट की वास्तविक पहचान की जांच करना जरूरी है। निवेश से पहले यह भी देखना चाहिए कि पैसा किस खाते में जा रहा है और किस संस्था के नाम पर निवेश कराया जा रहा है, उसकी वैधता क्या है। देखिए, जो साइबर अपराधों में खासकर देखा गया है कि निवेश के नाम पर या मोटा मुनाफा के नाम पर ऐसे बहुत सारे वेबसाइट लिंक और व्हाट्सएप पर जो ऑफर्स आते हैं, जिसमें जो कहीं न कहीं जो इन्वेस्टर है या जो आम आदमी है, उसको लगता है कि वो अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करेगा तो उसको 10 से 20%, 30% फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन देखा गया अधिकांश इस तरह के जो भी लोक लुभावने ऑफर्स साइबर अपराधियों द्वारा दिए जाते हैं, वो फेक होते हैं और जो पब्लिक अपनी गाड़ी कमाई उसमें लगातार इन्वेस्ट करके शुरुआत में उनको कुछ फ़ायदा दिखाकर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा ली जाती है। ख़ासकर अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर काफ़ी सारे लोगों को धोखाधड़ी की गई, जिसमें अभी मुकदमे भी दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। और इसमें पूर्व के ऐसे जो मुकदमे थे, ख़ासकर बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट को लेकर, और वर्तमान में भी 1-2 केसेस चल रहे हैं जिस पर भी बड़ी संख्या में अन्य राज्यों में भी मुकदमे दर्ज हैं। उसमें ईडी द्वारा भी लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है। अब पीएमएलए एक्ट में भी उनके द्वारा कार्रवाई करके अभी रिसेंटली जो ऐसे अपराधी हैं उनकी जो अवैध संपत्तियाँ उनको भी जब्त किया गया है। तो इस तरह के अपराधों में जो आम अब आदमी जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर खासकर बड़े लोक लुभावने इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्ट करने के बाद फँस जाता है, तो उसके कभी वो उस कंपनी के बारे में वेरिफ़िकेशन नहीं करता, ना व्यक्तिगत रूप से उनके एजेंट या किसी से मिलता है। सिर्फ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने के बाद देखा गया कि इस तरह की धोखाधड़ी काफ़ी बढ़ी है। ईडी की कार्रवाई ने एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है कि ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों को किस तरह लालच देकर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि निवेशक किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले उसके जोखिम और वैधता को समझे, क्योंकि साइबर ठगी में एक छोटी सी लापरवाही आपकी वर्षों की मेहनत की कमाई को खतरे में डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।